पर है, बताइए आपको शर्म नहीं आती? ये कहाँ हुआ? वक्फ बोर्ड की बात अगर होती है, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। भारत में ये कब हुआ कि शरिया को संविधान से ऊपर बनाया गया? कहाँ हुआ ये? आप खामखा ये समुदाय का पर्सनल लॉ था जिसको सुप्रीम कोर्ट से ऊपर किया। डिबेट वीडियो में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जाहिर किया तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में ये कह दिया कि ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं, ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। तो दोस्तों इस पर मच गया है बवाल। तो इसी बवाल पर ये हो रहा है डिबेट में आप देखोगे सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी की तरफ से है और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी इस डिबेट में है। दोस्तों इन दोनों के बीच में घमासान डिबेट होती है, लेकिन ये डिसाइड आपको करना है कि इसमें कौन सही है कौन गलत। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों डिबेट बड़ी ज़ोरदार, मज़ेदार और तथ्यों के साथ डिबेट है, तो आपको मज़ा अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैं ये प्रधानमंत्री जी जो लगातार कह रहे हैं कि इस पर मुस्लिम लीग की छाप है कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे, इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ। मैंने वो पढ़ा, आप सबने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा होगा। मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा कि जो उसमें 9 बिंदु हैं जिसमें 8 अल्पसंख्यकों से संबंधित है, उसमें मुसलमानों का नाम नहीं है, अल्पसंख्यकों का नाम है और एक भाषा का है अंतिम। तो उन 8 बिंदुओं में एक भी चीज भारत में के संविधान में जो आज अनुच्छेद दिए हैं इस संबंध में, उनसे अलग एक भी बात मुझे नहीं दिखी। तो अगर ये संविधान, ये मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की छाप वाला है, मुस्लिम लीग का संविधान है, तो क्या हमारा संविधान भी मुस्लिम लीग की छाप वाला है और मुस्लिम लीग का संविधान है? प्रधानमंत्री जी किसका विरोध कर रहे हैं? उसमें जो कहा गया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि धारा अनुच्छेद 15, 16, उसके बाद 25, 26, 28, 29 और 30 इनको अनुपालन किया जाएगा, इन्हीं को सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये तो संविधान में दिया हुआ है। तो क्या प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इसके बाद वो बदलना चाहते हैं इसको? संविधान से बाहर इस मैनिफेस्टो में कौन सी एक बिंदु है वो जरा मुझे बता दें। सुधांशु जी और फिर संजीव जी आ रहा हूं। हाँ, इन्होंने जो बात कही, बिल्कुल कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखी हुई बात का अल्पसंख्यक से क्या अर्थ है, राहुल देव जी ने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने आज तक कभी भी अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष मुसलमान के अलावा किसी अल्पसंख्यक को नहीं बनाया। अपनी पार्टी के अल्पसंख्यक सेल में मुसलमान के अलावा किसी अल्पसंख्यक को सेल नहीं बनाया। और अगर ये कहना चाहते हैं तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, 2013 में सिखों का आनंद मैरिज एक्ट बना था। इससे पहले पर्सनल लॉ सिर्फ मुस्लिम का था, न जैन का पर्सनल लॉ था, न सिख का पर्सनल लॉ था, न बौद्ध का पर्सनल लॉ था। और खान पान भाषा की बात कही है तो इसका इशारा क्या हम समझते नहीं साहब? इतने तो आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं मान्यवर। अगर अल्पसंख्यकों के लिए है तो जैन तो बड़े घनघोर वेजिटेरियन होते हैं। बताइए, जैन समाज के खान पान के लिए कांग्रेस ने कब कदम उठाया या बयान दिया है? बौद्धों के खान पान के लिए कब कदम उठाया है या बयान दिया है? अरे ईसाई तो काट दिए गए जिनके हाथ केरल में, उनके लिए कभी उन्होंने कोई कदम उठाया है? इसलिए खान पान वेशभूषा, अच्छा चलिए बाकी आप बात देख लीजिए। तो क्या किसी को समझ में नहीं आता है साहब कि किसके लिए बोला जा रहा है? और एक ही समुदाय का पर्सनल लॉ था जिसको सुप्रीम कोर्ट से ऊपर किया गया है। यदि शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो तो किसी सेकुलर देश का नाम, आप विद्वान पत्रकार हैं पंकज जी भी और राहुल देव जी, मुझे बता के जाएंगे, मैं माफी मांग लूंगा। एक सेकुलर देश बता के जाइएगा जहां शरिया को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो। शरिया ही नहीं, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, ये सब संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो। और शरिया और सर्वोच्च न्यायालय में मतभेद हो जाए तो उस देश की संसद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर, शाहबानो केस कह रहा हूं, शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दे। यह सिर्फ मुस्लिम देशों में होता था, कभी भी सेकुलर देश में नहीं होता। इसलिए मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस देश के विभाजन के बाद 2 देश तो मुस्लिम राष्ट्र बने और भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना संवैधानिक दृष्टि से। अब मोदी जी उसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र बना रहे हैं, बस इस बात की तकलीफ है। अन्यथा मुझे बता के जाइएगा, वक्फ बोर्ड, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, कोई सेकुलर देश बता दीजिएगा तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। सुधांशु जी, मुझे बहुत दुख हुआ आपके इन शब्दों को सुनकर कि एक आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना भारत। आप जैसा आदमी ये कह रहा है, इसका मतलब है कि इतने साल से ये आंशिक मुस्लिम राष्ट्र है जिसमें हम लोग जी रहे हैं। तो सर उदाहरण बता दीजिए, कौन सी धारा की बात कर रहे हैं आप ये बताइए कि इस मैनिफेस्टो में कौन सर शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, मुझे बता दीजिए, मैं माफी मांगने को तैयार। एक मिनट रुकिए, सुनिए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए पहले। आप बोलिए। मैनिफेस्टो में कौन, मेरी बात सुनिए, इस मैनिफेस्टो में कौन सा शब्द भारत के वर्तमान संविधान के अनुच्छेदों और प्रावधानों के विपरीत है और अलग है? मुझे ये बताइए। आप इस संविधान को आंशिक मुस्लिम संविधान कह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल बताता हूं। क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, मैं आपको बिल्कुल ये कहना चाहता हूं, मैंने आपसे कह तो दिया, शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। बताइए, आपको शर्म नहीं आती? ये कहां हुआ? वक्फ बोर्ड की बात अगर होती है, यानी अगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी पे क्लेम कर देगा तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते।
सुनिए सर, आप भारत की विनम्रता बात से, करिए। अगर वक्फ भारत बोर्ड पे कब हुआ प्रॉपर्टी ये? पे क्लेम कर देगा तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और सुनिए पूरी बात सर, पूरी बात, 3 बातें सिर्फ। और अगर आपका किस देश की मंदिर बात होगा कर रहे हैं आप? भारत तो की बात मंदिर करिए, के पाकिस्तान लिए की भी बात आप कर रहा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, रिलीजियस वर्शिप एक्ट। और सुनिए सर, इमामों को तनख्वाह किस सेकुलर राष्ट्र में मिलती है बताइए? सरकारी खजाने से इमामों को तनख्वाह बताइए ना मुझे सर, बता के जाइए। मैं यू नेम आपसे ए ये पूछ कंट्री, रहा हूं। दिस वाज अ सेकुलर कंट्री और ये है, इट हैपेंस ओनली इन मुस्लिम कंट्रीज। क्या भी तो मैं कह रहा हूं, अब हम इसको रियल सेकुलर राष्ट्र बना रहे हैं, अब आप इसलिए मेरी बात, समस्या हो रही अब है मेरा जवाब कि दीजिए। वो जलवाए जलाल बना रहना चाहिए। अन्यथा मैं फिर कह रहा हूं, एक मिनट सर मेरा एक जवाब दीजिए, शरिया सुप्रीम कोर्ट से अरे मैं ऊपर दे था रहा कि हूं नहीं? आपको जवाब। बोलिए हाँ या ना। आप सर शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर था कि नहीं? संजीव जी आ रहा हूं। सुनेंगे कि नहीं? आप खुद ही बोलते रहेंगे। आप हाँ पूछिए, आप ये बोलिए किस बोलिए देश की बात कर रहे हैं? रुकिए एक मिनट। बोलिए आप बोलिए। भारत की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? भारत में ये कब हुआ कि शरिया को संविधान से ऊपर बनाया गया? कहां हुआ है? आप खामखा ये झूठे डर दिखा रहे हैं। सर शाबानो केस, शाबानो केस, सर शाबानो केस, उसमें ये कहा मुस्लिम जाता है कि पर्सनल लॉ, 4 शादियां कर शरिया उससे सकते ऊपर हैं, है। माइनर से शादी कर सकते हैं, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल